हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो कुछ अवयव एवं संकेत मैं लेकर के आया हूं, जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये साइंस फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, एक नंबर विद्युत सेल। विद्युत सेल को हम लोग इसी तरह से दर्शाते हैं, ये जो खींचा हुआ है रेखा इस तरह से, और राइट तरफ माइनस और लेफ्ट तरफ प्लस, यानी कि बड़ा वाला को प्लस से या छोटा वाला को माइनस से दर्शाते हैं। इसी प्रकार अगर ये विद्युत सेल है, विद्युत सेल को ही हम लोग बैटरी भी कह सकते हैं, यानी कि बैटरी या सेलों का संयोजन यानी कि अनेक प्रकार के हो सकता है। तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, लास्ट में माइनस से पर ना करके रुकेगा। हाँ, तो ध्यान देना है, इसमें अगर चाहे हम तो कितना भी जोड़ सकते हैं इस तरह से, समझ रहे हैं। जितना इच्छा होगा आपको उतना आप लोग जोड़ सकते हैं। पहला का पर प्लस और छोटका पर लास्ट में माइनस दे देते हैं। ऐसे सभी पर दर्शाया जाता है, ठीक है। तो बैटरी या सेलों का समूह का कहेगा संकेत, तो आप लोग याद रखिएगा, एकदम लगातार जुड़ा हुआ होगा। ये कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब है स्विच, यानी कि खुला हुआ स्विच में ये बूंद का जो है नहीं दिया हुआ रहता है इस प्रकार से, ठीक है। और जबकि बंद स्विच में बूंद का दिया हुआ आता है, और हम लोग इसको BAT से दर्शाते हैं, बैटरी से BAT से दर्शाएंगे इसको, और इसको K से दर्शाएंगे, कुंजी। क्या कहेंगे? कुंजी, यानी कि स्विच। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए फटाफट आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बंद कुंजी के मतलब होता है कि इस प्रकार का स्विच दिखाया हुआ। खुला के मतलब होता है कि नो ऑन नो ऑफ, ठीक है। विद्युत बल्ब, तो बल्ब को हम लोग इस प्रकार से भी दर्शाएंगे, या ये दिया हुआ है इस प्रकार से भी दर्शाएंगे। आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग जब बल्ब बारते थे तो वह बल्ब जो है हम लोग तार बैटरी में से निकाल करके सटा देते थे, तो बल्ब जो है बढ़ने लगता था। कैसे? तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले इस प्रकार का बल्ब आता था, एक यहाँ रहता था घसा हुआ, एक यहाँ पर रहता था। ये दोनों में से तार हम लोग सटाते थे तो वो बढ़ने लगता था ऐसे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आप लोग ये जो देखते हैं प्रतिरोधक, तो यहाँ पर जो है प्रतिरोधक को हम लोग R से सूचित करते हैं, उसी को हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं। तो ये जो है प्रतिरोध का संकेत हो गया, ठीक है। ये जो प्रतिरोध का संकेत हो गया। मैं और आप लोगों को इससे एक्स्ट्रा भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये प्रतिरोध का संकेत हो गया। प्रतिरोध का संकेत यानी कि इस तरह से रहेगा, तिरछा, ठीक है। तो ये प्रतिरोध हो गया। परिवर्ती प्रतिरोधक, अश्व नियंत्रक, तो वह जो है प्रतिरोधक को इस तरह से दर्शाएंगे, या अश्व नियंत्रक को भी इसी तरह से दर्शाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोग को इसके बाद मैं अपना मन से बताऊंगा, कुछ और इसमें नहीं दिया हुआ है। ए मीटर को हम लोग A से दर्शाएंगे, ठीक है, इस तरफ रहेगा प्लस, इस तरफ माइनस, फिक्स है। वोल्ट मीटर को इस तरफ और इस तरफ। और एक और बात याद रखिएगा, ए मीटर जो है धारा को मापता है, जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ठीक है। और प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को जो है कौन मापता है, तो ओम मापता है, ठीक है। विद्युत बल्ब आप लोग जानते ही हैं कि क्या जानते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, यदि आप लोगों को इस तरह से दे दिया जाए एकदम सेम में, इस तरह से, और ये C, तो ये हो गया संधारित्र, ठीक है। ध्यान से फिर से एक नंबर से मैं शुरू कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये जो है आप लोगों को दे दिया इस तरह से, एकदम सेम रहेगा, जितना वो इतना ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? संधारित्र। संधारित्र को हम लोग C से सूचित करते हैं। जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि इस प्रकार से आप लोगों को दे दिया जाए,
तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि R से सूचित करते हैं। फिर कलर चेंज कर लेते हैं। यदि आप लोगों को इस तरह से दे दिया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेरकत्व, इसको हम लोग करते हैं छोटका L से सूचित, ठीक है। या इसको हम लोग प्रेरकत्व को इस तरह से भी लिखते हैं। ये हुआ प्रेरकत्व और ये हो गया प्रतिरोध, यही दोनों में आप लोगों को, और ये हो गया संधारित्र। तो दोस्तों ये प्रेरकत्व को L से करते हैं, प्रतिरोध को R से करते हैं, जबकि संधारित्र को C से करते हैं, ठीक है। और एक और बात, प्रेरकत्व को अगर श्रेणी क्रम में सजाया जाए तो L1 प्लस L2 प्लस L3 और डॉट 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 पड़ जाएगा। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में सजाया जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, समझ रहे हैं। जबकि संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में सजाए तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और डॉट 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 प्लस दे करके डॉट 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 पर चले जाइए, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं क्या कह रहा था कि वो हो गया आप लोगों को श्रेणी क्रम में, जबकि समांतर क्रम में प्रेरकत्व को हम लोग जोड़ेंगे 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस इसी तरह से 1/3 4 5 ऐसे। फिर प्रतिरोध को हम लोग दर्शाते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, ये हुआ समांतर क्रम में। फिर 1/R3, ठीक है। और जबकि संधारित्र को हम लोग समांतर क्रम में सजाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, इसी तरह से डॉट 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 पर चले जाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से हम लोग डॉट 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 तक चले जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ। आज जो है ऑब्जेक्टिव सेशन मैं नहीं ला पाया हूँ, थोड़ा सा सेहत खराब के कारण। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।